सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन प्रियव्रत की कथा आगे सुनाएंगे। उत्तानपाद राजा के जीवन में पुत्र सुख नहीं हुआ, विवाह को बहुत समय बीत गया। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम है वैसे ही सुनीति में गुण हैं। सुंदर नीतियों से समन्वित जिसका जीवन है, सुंदर विचारों से समन्वित जिसका जीवन है, ऐसी रानी है सुनीति। विवाह को बहुत समय हो गया, कोई संतान नहीं हुई। उत्तानपाद राजा बड़े उदास रहते हैं और दूसरा विवाह करना चाहते हैं। उत्तानपाद राजा दूसरा विवाह करना चाहते हैं। दूसरा विवाह जिससे होना है उस रानी का नाम है सुरुचि। सो माने अपनी रुचि, माने इच्छा। जो भी हो मेरी इच्छा के अनुसार हो, जैसा भी हो मेरे अनुकूल हो, वो ऐसी रानी थी सुरुचि। विवाह से पहले सुरुचि रानी ने शर्त रखी, महाराज मैं आपसे विवाह करूंगी, पर मेरी दो शर्त आपको स्वीकार होंगी। तो पहली शर्त तो यह है कि बड़ी रानी को महलों से अलग मकान में रहना होगा। बड़ी रानी को महलों से अलग मकान में रहना होगा और रानी को जो अधिकार राजघराने में मिलते हैं वो सारे अधिकार मुझे मिलेंगे। हाँ, तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। उत्तानपाद राजा उदास रहते हैं। एक दिन सुनीति रानी ने कहा, महाराज आजकल आप बहुत उदास रहते हो, क्या कारण है? राजा उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति हमारे विवाह को बहुत समय बीत गया, हमें अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सुनीति मुझे आपसे पुत्र सुख नहीं मिला। इन राज महलों को युवराज जरूर चाहिए। राजगद्दी के लिए आगे संचालक कौन होगा? और मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूं। और उसकी ये शर्त है सुरुचि की कि तुमको महलों से अलग मकान में निवास होगा और जो अधिकार रानी के तुम्हें मिले हैं वो सारे वहां सुरुचि को मिल जाएंगे। रानी सुनीति ने कहा, पतिदेव इस वंश की वृद्धि होना अति अनिवार्य है। मानने योग्य सर्वप्रथम बात तो यह है कि आपके वंश को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को मंजूर है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। अब उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि रानी के साथ कर लिया। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उत्तानपाद राजा के दो पत्नी हैं,
बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। और दोनों का जैसा नाम है, दोनों में वैसे ही गुण हैं। बड़ी है सुनीति, सुमाने सुंदर, सुमाने अच्छी, नीतियों से समन्वित जिसका व्यवहार है। सुंदर नीतियां और सुंदर सिद्धांत जिस रानी के हैं, ऐसी है सुनीति। और छोटी सुरुचि, मेरी रुचि हो वही काम होना चाहिए, मेरी रुचि हो सब वैसा ही होना चाहिए, ऐसी थी। धीरे धीरे समय चक्र आगे चला, भगवान की कृपा से दोनों माताएं गर्भवती हुईं। और भैया समय आने पर दोनों माताओं ने एक एक बेटा को जन्म दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। दोनों माताओं से एक एक बेटा जन्म हुआ। बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव, और छोटी रानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम। देखो, ध्रुव शब्द का अर्थ है अटल। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने दृढ़। अटल दृढ़ सत्य कहां पैदा होता है? जहां सुंदर नीतियां और सुंदर विचार भावनाएं होते हैं, वहीं ध्रुव जैसा सुंदर भक्त जन्म लेता है। प्यार से बोलो राधे राधे। और सुरुचि को अपने मन के अनुसार जो अच्छा लगे सो वैसा होना, तो उसके बेटे का नाम था उत्तम। वह उसको उत्तम चाहिए। और सुनीति मां से भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ। भैया धीरे धीरे दोनों बच्चों का लालन पालन हुआ। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बेटे उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे। प्यार से बोलो राधे राधे। छोटी रानी के बेटे उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे। हाँ, ध्रुव जी की उम्र भी बहुत छोटी है। ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी छोटे भैया को गोद में बिठा करके दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बच्चे का स्वभाव होता है, एक भाई यदि कंधे पर उठा लेंगे माता पिता, दूसरा भी जिद करता है मुझे भी कंधे पे ही बिठाओ। बाल स्वभाव। ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए जाने लगे। छोटा भैया बैठा है, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूंगा। और ध्रुव जी की उम्र है 4.5 साल की। प्यार से बोलो राधे राधे। मात्र 4.5 साल के आगे जा रहे हैं पिताजी की गोद में बैठने के लिए। हाँ, राजा उत्तानपाद ने भी हाथ बढ़ाए, आ जाओ बेटा। उनको दोनों बेटों से प्यार था। लेकिन रानी सुरुचि ने देखा और मन में सोचा, महाराज अभी इसे गोद में बिठाएंगे, बराबर प्यार करेंगे, ऐसा ना हो आगे जाकर परंपरा अनुसार बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव को ही राजगद्दी दे दें। बड़ा होने के नाते कहीं
ध्रुव को ही राजगद्दी दे दे। हां, सो रानी सुनीति ध्रुव जी को पकड़ लिया और धक्का मार के भगाने लगी। ध्रुव जी को धक्का मार के भगा रही है, चल यहां से, भाग यहां से। आया यहां राजगद्दी पर बैठने के लिए। अरे तू सौतेला है, तूने सौत से जन्म लिया है। प्यार से बोलो राधे राधे। हां, तू इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। मेरी कोख से पैदा होता तो बैठ सकता था। तूने मेरी सौत से जन्म लिया है, भाग यहां से। हल्का सा चांटा मारकर और ध्रुव जी को डरा के भगाया। चल यहां से, भाग यहां से। आया गद्दी पर बैठने के लिए। अरे इसके लिए तो तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। इस राजगद्दी को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भाग यहां से। जोर से डांटा, छोटे से ध्रुव जी रोने लगे। रोते रोते ध्रुव जी अपनी मां के पास में गए और कहने लगे, मैया मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ पाया, पिताजी ने मुझे गोद में नहीं लिया। और बड़ी तेज रोने लग गए, हिलकियां भर भर के आंसू बहा रहे। मौसी ने मेरे को वहां से भगा दिया, मौसी ने मुझ में धक्का लगाया। मैया क्या मैं अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? हाँ, जो मुझे भगा दिया। मैया ये भेदपूर्ण व्यवहार हमारे साथ क्यों होता है? सुनीति रानी ने कहा, बेटा ध्रुव रोना बंद करो और ये बताओ तेरी मौसी ने क्या कहा? मैया मौसी कह रही थी कि तू सौतेला है, सौत से जन्मा है, भाग यहां से। मैया मौसी कह रही थी तू अभी इस गद्दी को नहीं पा सकता, इसे पाने के लिए तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, और मैया मेरे में चांटा मारा, मुझे भगा दिया। सुनीति मां कहने लगी, बेटा तेरी मौसी ने सही तो बोला। हाँ, तेरी मौसी ने बिल्कुल सही बोला। सुनीति मां अपने बेटे ध्रुव को संस्कारवान बनाना चाहती है, अच्छे संस्कार जगाना चाहती है। बेटा देख, यह मानव जीवन त्याग और तपस्या के लिए ही मिलता है। प्यार से बोलो राधे राधे। तेरी मौसी सुरुचि ने सही कहा, त्याग और तपस्या के बिना मानव को बड़ी उपलब्धि प्राप्त
नहीं हो सकती। बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जीवन में त्याग और तपस्या होना बहुत जरूरी है। देख बेटा, तेरे पिता महाराज उत्तानपाद ने तपस्या करी, तेरे दादाजी महाराज मनु ने भी तपस्या करी। हरि बोल, चालू करना एक बार आवाज चेक करो। तेरे दादाजी महाराज मनु ने भी तपस्या करी और तेरे परदादा ब्रह्मा जी ने भी तप किया था। ध्रुव, तपस्या के बल पर तेरे परदादा ब्रह्मा जी ने, तपस्या के बल पर तेरे परदादा ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि कर दी। ये तप का बल है, ये भक्ति का बल। और सुन बेटा, ये मानव जीवन विषय सुख भोगने के लिए नहीं मिलता। यह मानव जीवन विषय सुख भोगने के लिए नहीं मिलता प्यारे। यह मानव जीवन त्याग और तपस्या करने के लिए मिलता है। प्यार से बोलो राधे राधे। 84 लाख योनियों में एक ही योनि है जो कर्म योनि कहलाती है, यह मानव योनि। और 84 लाख में जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। हाँ, सब योनियां भोग योनियां हैं। जीव अनेक अनेक योनियों में जाकर अपने कर्मों का भोग भोगता है। एक बात कहूं भैया, पाप और पुण्य मनुष्य के कर्म के द्वारा ही मनुष्य को मिलते हैं। अन्य योनियों में ना तो पाप होता है ना पुण्य होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि मानव योनि ही कर्म योनि है। बुद्धि और विवेक भगवान ने मानव को दिया है, वो अन्य किसी को नहीं दिया। सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले और सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो जाए तो क्या सांप को हत्या लगती है? नहीं लगती। बिल्ली चूहा को मारती है तो बिल्ली को हत्या नहीं लगती। सिंह शिकार करता है तो उसे पाप नहीं लगते, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं। कर्म योनि केवल मानव की है। यहां मनुष्य शुभ करता है तो उसे शुभ फल मिलता है, और यहां अशुभ कर्म करता है तो उसे अशुभ फल मिलता है। प्यार से बोलो राधे राधे। मैया सुनीति ने कहा, बेटा देख, भगवान ने तुझे मानव जीवन दिया है और यह जीवन भोग योनियों की तरह बर्बाद करने के लिए नहीं,
भोग वासनाओं में जीवन को ये नहीं मिला, भोग वासनाओं में मिटाने के लिए जीवन ये ना मिला। तू तपस्या कर बेटा। मां ने अपने बेटा ध्रुव को अच्छे संस्कार जगा दिए। एक बात बोलूं भैया, छोटे बालक का मन कोरे कागज की तरह होता है। हाँ, बच्चे का मन कोरा कागज होता है, उस पर चाहे मंत्र लिख दो तो वह कागज मंत्र बन जाता है, और उस पर गीत लिख दो तो वह कागज गीत बन जाता है, और उस पर भगवान नाम लिख दो तो भगवान नाम छप जाता है। इसी तरह बच्चों का मन कोरा कागज होता है। माता पिता जैसी शिक्षा देते हैं और बालक जैसा देखता है वह वैसा ही बन जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बात बोलूं, माँ बाप अपनी संतान को बहुत ज्यादा धन दौलत न दे पाए, कोई परेशानी नहीं। अपनी संतान को बंगला कोठी अच्छी कार न दे पाए, कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि हर बालक अपना भाग्य लेकर के पैदा होता है। हर जीव अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार माँ बाप ने यदि संतान को नहीं दिए तो समझो बहुत बड़ी गलती माँ बाप ने कर दी। हाँ, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देना माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है। माँ बाप का सबसे पहला धर्म है कि अपने संतान को अच्छी शिक्षा दें, दिलाएं और अच्छे संस्कार दें। आजकल शिक्षा पे जोर तो बहुत दे रहे हैं, शिक्षा में तो माँ बाप बहुत जोर लगा रहे हैं, ज्यादा पढ़े, अच्छा पढ़े, फलाना कोर्स हो जाए, ये पढ़ाई हो जाए तो डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, जज बन जाएगा। शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। प्यार से बोलो राधे राधे। संस्कार नहीं दे रहे, और संस्कार के बिना शिक्षा का मोल नहीं होता, शिक्षा का महत्व तो नहीं होता। बुढ़ापे में तो बेटा बेटी तभी ध्यान रखेंगे, बुढ़ापे में तो बेटा तभी सेवा करेंगे जब उनके अच्छे संस्कार होंगे। अच्छे संस्कार होंगे तो हमारे बुढ़ापे में हमारा नाम बढ़ाएंगे, कुल का नाम बढ़ाएंगे, खानदान की कीर्ति को बढ़ाएंगे। और केवल शिक्षा ही शिक्षा दी, पेट भरने के लिए पढ़ाया, कमाने के
तरीके से ही शिक्षा दिलाई, संस्कार नहीं दिए, तो फिर हो सकता है कि बुढ़ापे में वह अपने निजी जिंदगी में मस्त हो जाए और तुम्हारी तरफ ध्यान ना हो, कुल परंपरा के विपरीत चला जाए। क्योंकि जीवन यापन की, पेट भरने की शिक्षा दिलाई, जीवन जीने के संस्कार नहीं दिए। इसलिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कारों का होना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है। मैया सुनीति ने कहा, बेटा तुझे तपस्या करनी चाहिए। मैया सुनीति ने अच्छे संस्कार जगाए, अच्छा संदेश दिया। वही मां उत्तम है जो मां सुनीति मां की तरह ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म देकर और महान बनाती हैं, संस्कारवान बनाती हैं। ऐसी मां धन्य है। बेटा जाओ, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे पिता उत्तानपाद ने तपस्या करी, तुम्हारे दादा महाराज मनु ने तपस्या करी, और तुम्हारी परदादा ब्रह्मा जी ने तपस्या के बल पर यह जगत की सृष्टि करी। और बेटा तुम भी तपस्या करो, हाँ, सब कुछ संसार की उपलब्धि सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भैया मां सुनीति की बात को ध्रुव जी ने मन में धारण कर लिया, और उम्र है 4.5 वर्ष की। हाँ, ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। मां को प्रणाम किया, मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, कठोरतम परिश्रम करो, तप करो। ध्रुव जी भगवत आराधना करने के लिए वन की ओर चल पड़े। वन की ओर चल पड़े, घोर वन में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ना तो भैया पढ़ाई हुई, उम्र ही 4.5 साल की है। मां ने उद्देश्य बता दिया और चल पड़े। ध्रुव जी के अभी गुरु नहीं है, ध्रुव जी का दीक्षा संस्कार नहीं हुआ है। अब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। भैया हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में गुरु का होना अति अनिवार्य है। प्यार से बोलो राधे राधे। जब तक दीक्षा संस्कार नहीं होता, मानव जीवन के 16 संस्कार हैं। गर्भ से लेकर जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और सबसे अंतिम जो संस्कार है उसका नाम ही अंतिम संस्कार है। ये लास्ट। तो दीक्षा संस्कार के बिना जीवन अधूरा है। दीक्षा हमारे सनातन पद्धति में गुरु के बिना जीवन अधूरा है। भगवान राम कृष्ण भी धरती पर आए तो उन्होंने गुरु परंपरा को बराबर निभाया।
भगवान राम ने भी गुरु बनाए और गुरुदेव से शिक्षा ली। भगवान कृष्ण ने भी गुरु सांदीपनि ऋषि को बनाया और गुरु दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करी। गुरु धारण करने की जो परंपरा है वो तो भगवान भी अवतार लेकर उस परंपरा को निभाते हैं। कहने का भाव, ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या के लिए और अभी गुरु नहीं है। जब व्यक्ति का कोई गुरु ही नहीं है तो उसका इष्ट निर्धारित नहीं होगा। इष्ट का माने इष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निर्धारण होना ये तो गुरु के द्वारा होता है। गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और इष्ट निर्धारित करते हैं। चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, गुरु मंत्र से ही इष्ट का इष्ट निर्धारित होता है। और इष्ट की भक्ति से ही कल्याण होता है। रास्ते में चले आगे मिल गए देव ऋषि नारद जी। संयोग से देव ऋषि नारद ध्रुव जी को मिले और श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, प्रसन्न रहो बेटा। नारद जी कहने लगे, कहां जा रहे हो बेटा? बाबा मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने जा रहा हूं बाबा। नारद जी बोले रे, हाँ हाँ तुम बच्चे हो, जाओ घर लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे, बाबा जिस भगवान ने जीवन दिया है आखिर जीवन की रक्षा तो वही करता है। प्यार से बोलो राधे राधे। जो जीवन दाता है वही इस जीवन का रखवाला है। उसका भरोसा है मुझे। और मेरी मां ने मुझे कहा कि तुझे तपस्या करके लौटना है, तो मैं तो तपस्या करके ही लौटूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब तो भैया श्री नारद जी ने देखा कि इस बालक का जो विश्वास है, श्रद्धा है, दृढ़ है। नारद जी प्रसन्न हो गए। और नारद जी कहने लगे, बेटा मैं तो तेरे दिल का भाव देख रहा था। मैं तो तेरे दिल का भाव देख रहा था। तेरी आस्था प्रबल है और जिस जीव की आस्था प्रबल होती है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, कोई संशय नहीं है। बेटा मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूं। मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूं। और देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया, दीक्षा दी और गुरु मंत्र दिया। कान में गुरु मंत्र सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह गुरु मंत्र देव ऋषि नारद जी ने दिया और कहा, बेटा भगवान की चतुर्भुज स्वरूप है
शंख चक्र गदा और पद्म माने कमल का फूल भगवान हाथों में धारण करते हैं। नील वर्ण है, सुंदर नेत्र हैं, माने चरणों से लेकर भगवान के सिर तक के स्वरूप का वर्णन किया। इस छवि का ध्यान करना और मन में ऐसे भगवान की छवि को धारण करके बेटा इस मंत्र को जपना, मेरा आशीर्वाद है, जल्दी सफल हो जाओगी। और आशीर्वाद देकर नारद जी चले गए। सुनो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो तो फिर चेले को काहे की कमी, फिर शिष्य को काहे की कमी। शिष्य भी बलवान हो जाता है गुरु के मेहरबान होते ही। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, अब ध्रुव जी महाराज को दीक्षा मिल गई, गुरु मिल गए, अब उनकी तपस्या सफल होगी। सुनो भैया, हमारे वेद शास्त्र में है अदीक्षितो ये कुर्वन्ति जप योगादिक क्रिया वृथा भवतु तत्तेषां शिलायां मुक्त बीजवत्। जिसने गुरु नहीं बनाए, जिनका दीक्षा संस्कार नहीं हुआ, वो जो भी शुभ कर्म करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, वह सब वृथा भवतु तत्तेषां, सब कुछ उनका किया हुआ पूजा पाठ जप व्रत वृथा हो जाता है, माने बेकार हो जाता है। कैसे बेकार हो जाता है? शिलायाम मुक्त बीजवत्। जिसका गुरु नहीं है, नुगरा है, वो पूजा करे, पाठ करे, जप करे, व्रत करे, बंधन करे, वृथा भवतु तत्तेषां, उसका सारा किया हुआ शुभ कर्म वृथा हो जाता है। कैसे? शिलायाम मुक्त बीजवत्। जैसे पत्थर पर बीज पटकने से ना वो पेड़ बनता है, ना फल आता है, ना फूल आता है। पत्थर पर बीज डालने से उसका कोई फल नहीं मिलता, ना फल मिलता, ना फूल मिलता, ना पेड़ बनता। इसी तरह अदीक्षितो ये कुर्वन्ति, जो अदीक्षित है, नुगरा है, जप योगादिक क्रिया, वह जितने भी पुण्य धर्म करता है वृथा भवतु तत्तेषां, उसका सब तब तक वृथा रहता है जब तक उसका दीक्षा संस्कार नहीं होता, गुरु नहीं होता। गुरु दीक्षा से जीव का नया जन्म होता है। इसे नादज सृष्टि कहते हैं, नया जन्म होता है गुरु के द्वारा। ध्रुव जी को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, मंत्र प्राप्त हुआ और इष्ट प्राप्त हुआ, इष्ट भी प्राप्त हो गए। हाँ, गुरु इष्ट दिलाते हैं।